तो डियर स्टूडेंट, तो वेलकम टू बी पॉलिटेक्निक जेई क्लासेस में आप लोग को बहुत ही स्वागत है। तो आज की इस लाइव क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है क्वांटम नंबर, जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। आज हम इनकी पूरी डिटेल्स करेंगे। क्या होते हैं क्वांटम नंबर, कितने प्रकार के होते हैं क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। आज हम चर्चा करेंगे, इस पूरे डिटेल्स में हम लोग आज समझेंगे। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार देखिए और 2 बार देखिए। उससे भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, आपको स्पेशल क्लास में मैं समझा दूंगा। ठीक, तो ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें क्वांटम नंबर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। इसलिए मैंने क्वांटम नंबर का सब्जेक्टिव आज इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, देखिए क्वांटम नंबर क्या होते हैं। द क्वांटम नंबर आर द डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम in order to the specifically in energy, size, shape and origination of the electron orbital the quantum number are required। देखिए क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है क्वांटम नंबर। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी लेवल एंड उसका शेप और ओरिजिनेशन ऑफ ऑर्बिटर के माने क्या सबका ये प्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन का शेप कैसा है, साइज कैसा है और इलेक्ट्रॉन के ओरिजिनेशन ऑफ उसका ऑर्बिटर का ओरिजिनेशन कैसा है। यह क्वांटम नंबर सबको बताता है। तो क्वांटम नंबर का डिफिनेशन आप कई प्रकार से दे सकते हैं। ये जो लिखा है इस प्रकार से भी नहीं, आप अपने खुद बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, द क्वांटम नंबर में बी डिफाइंड अस द सेट ऑफ 4 नंबर। ये 4 नंबर का यह एक थ्योरी होता है विच गिव अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। और एनर्जी एंड ऑर्बिट, ऑक्यूपेट, साइज एंड शेप, क्या चीज शेप एंड ओरिजिनेशन ऑफ ऑर्बिट एंड डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या डायरेक्शन भी देता है यह। तो यहाँ तक समझ गए क्या होता है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, यह एनर्जी लेवल को बताता है। पहला बात करें तो एनर्जी लेवल को एंड क्या उसका साइज और शेप एंड ओरिजिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को बताता है क्वांटम नंबर। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग डिफिनेशन आप नोटबुक में आप लिख लीजिए, या तो मैं जो डिफिनेशन बोल रहा हूँ वो आप नोटबुक में लिख लीजिए। डिफिनेशन क्या है, द क्वांटम नंबर नो वी डिफाइंड अस द सेट ऑफ 4 नंबर which give us complete information about electron in an atom to energy, orbit, size, shape and origination of orbit and direction of electron, यानी इलेक्ट्रॉन को भी ये डायरेक्शन देता है। तो अब देखते हैं क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्वांटम नंबर जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। पहला में बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और थर्ड में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ में स्पिन क्वांटम नंबर। आप लोग को यह प्रॉब्लम हो रहा होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहाँ से आया भाई। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को हम अजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। कई बुक में एंगुलर मोमेंटम भी दिया हुआ रहता है, कई बुक में अजीमुथल क्वांटम नंबर भी दिया हुआ रहता है। तो इससे आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। यदि क्वेश्चन में आए एंगुलर मोमेंटम नंबर तो आप भी अजीमुथल क्वांटम नंबर ही होता है, दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हम बात करते हैं पहला क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप समझ जाइए इतना ही कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है। यानी यह क्या देता है, एनर्जी लेवल को यह बताता है। क्या, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल। इसको इस प्रकार से, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर टू बी डिफाइंड एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन। हमने बताया ना जो क्वांटम नंबर होते हैं उसका एनर्जी लेवल को बताता है। तो एनर्जी लेवल को कौन क्वांटम नंबर बताता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है क्या, एनर्जी लेवल को। यहाँ तक हम लोग समझ गए। देखिए इसका डिफिनेशन देखिए किस प्रकार से है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द मैनी एनर्जी लेवल। हमने बोले ना एनर्जी लेवल को क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट। क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के क्या एनर्जी लेवल को। दूसरा में बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर यानी एन। यानी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किससे करते हैं, तो हम छोटी एन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई एन। तो आप इस प्रकार से इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द मैनी एनर्जी लेवल एंड डिनोटेड बाई एन। और देखिए अब आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन वैल्यू, इसको 1 2 3 क्या दिस आल्सो कॉल्ड के एल एम एन सेल होते हैं। इसमें क्या 4 सेल होते हैं जो आप जानते हैं 9 क्लास में पढ़े होंगे, के एल एम एन 4 सेल होते हैं जो के में हो। यहाँ तक ठीक। अब आता है क्या, देखिए द फर्स्ट लेवल एन नॉन के सेल, सेकेंड लेवल यानी एन बराबर उसमें 2 एंड एल से देखिए के में होता है 1 और एल में 2, एम में 3, एन में 4 सेल होते हैं। आप लोग जानते हैं ना, यस सर। हाई स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट यहाँ पर देखिए जा रहा है, जैसे के हो गया, एल एम एन स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट। अब देखिए यहाँ पर सो द क्लोज सेल टू द न्यूक्लियस इज द की सेल। अब बात आता है यहाँ पर देखिए हमने सेल भी दर्शा दी, ये बीच में क्या न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या है ऑर्बिट है। इसमें क्या होता है के सेल होते हैं, इसमें एल होते हैं और क्या इसमें एम होते हैं। सबसे जो बाहरी कक्षा में क्या होते हैं एन सेल होते हैं। तो आप लोग ये भी जानकारी रख लीजिए कि देखिए अब आया ईच एनर्जी लेवल हैज द एस्पेक्टिव एनर्जी सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन डिटरमाइंस टू द एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए और दिया हुआ है। अब आता है देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, द आल्सो गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सेल कैन बी होल्ड इज द डिनोटेड बाय फार्मूला क्या होता है 2n²। यदि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ ले तो आप इसका फार्मूला लगा दीजिएगा। यदि आपको n बराबर यानी 4 पूछ ले तो इसका क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2 गुना 4 का स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हैं ना 4 × 4 = 16 दूनी 32। तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये फार्मूला या आप नोट कर लीजिएगा 2n²। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप इसको 9 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। देखिए कुछ इस प्रकार का हम लाएं। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यदि n बराबर 4 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। फार्मूला पर लगा दीजिए, सर बोल रहे हैं 2n², तो 2 n का मान कितना है जी 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए n बराबर कितना है 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8। यदि n बराबर हम 3 ले लें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। यदि n बराबर 5 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 50। देखिए यहाँ पर फार्मूला लगा दे 2n², 2 n बराबर कितना ले 5 ले, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50। हमें पूरी उम्मीद है कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने देखिए इसका PDF यदि प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। अब आते हैं क्या दूसरा में अजीमुथल क्वांटम नंबर आ गया। क्या चीज़ एंगुलर क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर बोल दीजिए, अजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों को एक ही बोलते हैं। अब आते क्या होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए अजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट टू सब सेल विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग। या सब सेल को क्या रिप्रेजेंट करता है अजीमुथल क्वांटम। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो छोटी एल से इसको डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं। अजीमुथल क्वांटम नंबर को छोटी एल से डिनोट करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए बी डिनोट वाई द सिंपल एल, हमने बताते एल से डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ डिपेंड ऑन द वैल्यू क्या चाहिए 1 0 से शुरू का 0 1 2 n-1 इच वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी लेवल द वैल्यू ऑफ आर 0 1 2 विच रिप्रेजेंट सब एनर्जी लेवल SPDF। यह क्या SPDF के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह सूचित करता है। फिर देखते हैं क्या होता है। यदि फर्स्ट सब सेल यानी यदि n बराबर 1 रहता है, n बराबर 1 तो l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ जैसे कि यदि आपको SPDF है तो S में कितना L क्या है, L है एक अजीमुथल क्वांटम नंबर। S में कितना होता है 0, और P में कितना होता है 1, और D में कितना होता है 2, और F में कितना होता है 3। इस प्रकार से ये होते हैं। यदि आपको L बराबर पूछे S ऑर्बिटर में L बराबर क्या होगा तो 0, यदि P में पूछे तो 1, और D में पूछे तो 2, और F में पूछे तो 3। ये आप अपना माइंड में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या आया, देखिए n बराबर 2 तो l बराबर 0, टू वैल्यू है एक्सक्लूसिव एनर्जी लेवल। यदि l बराबर 0 तो 2 सब सेल होगा, l बराबर तो 2 सब सेल। यहाँ पर देखिए n बराबर 3 है तो l बराबर 1 2 3 करके कुछ इस प्रकार से दिया गया है। n बराबर 4, n बराबर 4 है तो क्या 0 1 2 3 4 वैल्यू है 4 एक्सक्लूसिव एनर्जी लेवल। इस प्रकार से क्या एनर्जी लेवल को बताया गया है। अब क्या आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सब सेल टू डिसॉल्व्ड इनटू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये क्या ऑर्बिट को क्या ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेस को ये दर्शाता है। इन द एब्सेंस ऑफ इन्फिनिटी फील्ड इन द ऑर्बिटल्स आर डिजेंटेड सेम एनर्जी बट द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर आर slight difference in energy the show the appearance of the addition lines the atomic spectra when the atom placed in the magnetic field। इसको बारे में समझते हैं क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, छोटी m से डिनोट करते हैं। इसका जो क्या इसका छोटी m से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, m बराबर होता है 2l+1। इसका फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछेगा तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा। अब बताइए एल क्या है जी, तो एल क्या है जी मूलतल क्वांटम नंबर है। हम लोग को पूरी जानकारी हो गई। और देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसको हम जानते हैं कि एम से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट इज ऑर्बिटल बी डिनोट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बाय लेटर एम एंड वैल्यू डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ क्या चीज एल। तो एल आता है उसमें अजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे कि एम बराबर बताया था ना 2l+1, तो क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये बोल रहा है। एम कैन बी वैल्यू फ्रॉम 1 to 0, यानी ये किससे चलता है, जैसे कि -1 से क्या 0 ... +1। इस प्रकार से जैसे कि ये होता है। जैसे कि हमने यदि देखिए मान लीजिए कि यदि एल बराबर क्या एल बराबर यदि 2 रहे तो एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा सर 2l+1, तो क्या हो जाएगा 4+1 यानी 5 हो जाएगा। एम बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको आप एम बराबर किस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए कुछ स्पेस हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि एल बराबर 2 तो एम बराबर कितना 5 होगा। तब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं +5 +4 एम बराबर देखिए 5 है, तो आप इसको इस प्रकार से जैसे कि -5 -4 -3 -2 1 0, फिर इधर आ जाएगा +1 +2 +3 +4 +5। इस प्रकार से आप इसको क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है
द टोटल नंबर ऑर्बिटल प्राइमरी एनर्जी लेवल एन स्क्वायर। इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जानते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं एन बराबर 2, तब क्या हो जाएगा ऑफ ऑर्बिट क्या 4 ऑर्बिटल, जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब फोर्थ में आता है क्या होता फिर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये स्पिन क्वांटम नंबर आप क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन को क्या डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाउंड एन आइटम ओनली रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या चारों इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है यानी अराउंड यानी घूमता है। अराउंड एक्सेस द साइकिल टेक प्लेस टू द अवेज क्लॉकवाइज। अब जानते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वहीं बोल रहा है इलेक्ट्रॉन मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका क्या डायरेक्शन बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है डायरेक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन कौन बताता है, ऑप्शन में दे देगा चारों क्वांटम नंबर, तो आप मार दीजिएगा टिक कर दीजिएगा स्पिन क्वांटम नंबर क्या इलेक्ट्रॉन को क्या डायरेक्शन बताता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए क्लॉकवाइज क्या क्या होता है, घड़ी देखें आप, घड़ी इस प्रकार रहता है, तब घड़ी की सुई जो होते हैं, जैसे कि घड़ी की सुई घूम रही है तो क्या हो गया क्लॉकवाइज, यदि घड़ी उल्टी घूमने लगे तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो वहीं यह दर्शाता है। देखिए सो स्पिन द रोटेट क्वांटम नंबर द रोटेन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन, हम बोले थे ना ये डायरेक्शन को बताता है। और क्या देखते हैं बी डिनोट स्पिन क्वांटम नंबर द सिंपल एस, यानी इसको हम एस से सूचित करते हैं। इच एम वैल्यू एच टू वैल्यू एस पे क्या चाहिए ये, जैसे कि आप क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या माइनस हाफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर रिफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को यह डायरेक्शन को ये बताता है। अब हम बात करते हैं कुछ हम क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। जैसे कि यदि आपको प्रिंसिपल, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हम कार्बन ले लिए C6, क्या कार्बन है, कार्बन हम ले लिए, इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, जैसे कि हम लिख लेते हैं 1s2 और 2s2 और 2p2। यहाँ पर आपको पूछ लेगा कि इसमें बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें बताइए। फिर ये क्या चीज़ पूछ लेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें आपको पूछ लेगा। तो देखिए जैसे कि हमने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो एन बराबर इसमें क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होता है जो लास्ट में जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वही क्या होते हैं प्रिंसिपल। जैसे कि पी के कितना है 2, तो इसका हो जाएगा 2, ये साइड वाला इसको छोड़ देना है यानी P2 को छोड़ देना है, ये इधर देखना है कितना है जी 2, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 2। अब एन बराबर 2 हो गया तो देखिए अब एल बराबर कितना हो जाएगा, कौन सी कक्षा पी, तो पी में हमने कितने बताए थे, हम SPDF बताए थे ना, SPDF, एस में 0, पी में 1, डी में 2, एफ में डी। तो देखिए पी में कितने होते हैं 1 होते हैं, एल बराबर निकल गया अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसमें बताइए एम बराबर क्या होगा, तो एम बराबर बताए थे 2m+1, तो कितना हो जाएगा जी 2l+1, तो 2+1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो एम बराबर 3, तो क्या हो जाएगा -1, जैसे कि एम बराबर नहीं बताए थे 2l+1 बताए थे, तो एल का मान 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वहीं जैसे कि पूछ रहा है तो एम बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको 3 है तो इसको किस प्रकार से लिखने के लिए बताए थे, 3 जाएगा इधर माइनस, फिर -2 हो जाएगा, फिर -1, फिर 0 करके हो जाएगा। तो हमने क्या एन बराबर भी हम निकाल दिए, एल बराबर भी निकाल दिए,
m बराबर निकाल दिया, s बराबर क्या हो जाएगा प्लस हाफ, फिर क्या 0, फिर इधर माइनस हाफ। इस प्रकार से आपको क्वांटम नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो हमने अच्छे खासा ही समझा दिए होंगे आप लोग को, समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग क्या होते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं। क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर या इलेक्ट्रॉन के क्या एनर्जी लेवल को बताता है। और फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या इस सबसेल को बताता है। और फिर क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो क्या इलेक्ट्रॉन के डिनोट इसको एम से करते हैं। और क्या ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताता है। तो आज हमने क्वांटम नंबर का लेक्चर आज हमने समाप्त कर लिया। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में हमने और इसी प्रकार के कुछ हम लेक्चर लाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन इससे आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, बाय, और मिलते हैं अगला वीडियो में इसी प्रकार।